बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक बूढ़ा चरवाहा अपनी बेटी गुलनार के साथ रहता था। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और यह बूढ़ा आदमी भेड़ बकरियां चराकर अपनी गुजारिश करता था। गुलनार बेहद सुंदर और मासूम लड़की थी। एक दिन जब बूढ़ा चरवाहा अपने जानवरों को जंगल में चराने गया तो उसने देखा कि एक विशाल राक्षस एक कुएं के पास पड़ा कह रहा है। राक्षस का एक पैर जल में बुरी तरह फंसा हुआ था। बूढ़े ने डरते डरते पास जाकर कहा, तुम कौन हो? मुझे क्यों नहीं खा जाते? राक्षस ने कहराते हुए कहा, मैं कोई साधारण राक्षस नहीं बल्कि श्रापित देव हूँ। मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बूढ़ा डरते हुए पास गया और उसका पैर छुड़ा दिया। राक्षस ने कहा, तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरी बेटी गुलनार सुखी रहे। राक्षस ने उसकी तरफ देखा और बोला, तो उसे मेरी पत्नी बना दो, तब उसका जीवन राजकुमारी की तरह बीतेगा। बूढ़े को जैसे बिजली का झटका लगा। क्या मेरी बेटी और तुम ये संभव है? राक्षस ने गरज कर कहा, सोच लो बूढ़े, वरना तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। बूढ़ा डर कर चुप हो गया। राजा के पास प्रस्ताव भेजा। राक्षस ने कहा, तुम नगर के राजा के पास जाओ और उन्हें कहो कि मैं उनकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। अगर उन्होंने इनकार किया तो मैं उनका राज्य तहस नहस कर दूंगा। बूढ़े ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और महल पहुंचा। राजा ने बूढ़े की बात सुनकर ठहाका लगाया, एक राक्षस मेरी बेटी से शादी करेगा? निकलो, इसे बाहर करो। सिपाहियों ने बूढ़े को पीटकर बाहर फेंक दिया। वहां खून से लथपथ घर लौटा और गुलनार से सब बताया। राक्षस ने ये सुना तो बोला, तुम चिंता मत करो, कल फिर जाना, मगर इस बार शर्तें राजा से ही रखवाना। अगले दिन बूढ़ा फिर महल गया। राजा गुस्से में बोला, ठीक है, अगर वो राक्षस सच में मेरी बेटी से शादी करना चाहता है तो उसे कल सुबह तक मेरे महल से 10 गुना बड़ा एक महल बनाना होगा। सोने चांदी से जड़ा हुआ रास्ता मेरे दरवाजे से उसके दरवाजे तक होना चाहिए। 500 सैनिक हाथी घोड़े पर सवार तैयार खड़े हों। अगर उसने ये सब कर दिया तो मैं अपनी बेटी दे दूंगा। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया। बूढ़ा घर पहुंचते ही उसने सब राक्षस को बताया। राक्षस हंस पड़ा, बस इतना ही? देखना, कल सूरज निकलने से पहले सब तैयार होगा। उस रात राक्षस ने अपनी जादुई माला घुमाई। पल भर में बूढ़े की झोपड़ी सोने चांदी से जड़ा महल बन गई। महल से राजा के महल तक सुनहरी ईंटों का रास्ता बिछ गया। 500 हथियार बंद सैनिक हाथियों पर बैठकर महल की रखवाली करने लगे। सुबह राजा ने ये देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। राजा जान गया कि अब इनकार करना मौत को बुलाना है, इसीलिए उसने अनिच्छा से अपनी बेटी रूहाना की शादी राक्षस से करा दी। शादी के बाद राक्षस ने रूहाना से कहा, डरो मत, मैं रात को इंसान बनता हूँ और दिन में राक्षस, मगर याद रखना, अगर तुमने ये राज किसी को बताया तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। रूहाना ने हामी भर ली। कुछ हफ्ते बाद रूहाना अपने मायके गई। उसकी माँ ने जब उससे पूछा कि उसका पति कैसा है तो रूहाना से रहा नहीं गया। वह कोई राक्षस नहीं बल्कि रात को इंसान बन जाता है, बहुत सुंदर और अच्छा है।
इतना सुनते ही राक्षस असली रूप में दूर से चीख उठा और गायब हो गया। रूहाना पछतावे में रोती रही, हे भगवान, मैंने उसे खो दिया। रूहाना अपने पति की तलाश में निकल पड़ी। एक साधु ने उसे लोहे के जूते, लोहे की छड़ी और थैली दी और कहा, चलती रहो, पहले सूर्यदेव से पूछना, फिर चंद्रदेव और फिर पवन देव से। वह महीनों भटकती रही। सूर्यदेव ने कहा, मैंने नहीं देखा। चंद्रदेव से पूछो। चंद्रदेव ने कहा, मैंने नहीं देखा। पवन देव से पूछो। आखिरकार पवन देव ने कहा, तुम्हारा पति समुद्र पार राक्षसों के राजा कुलशौद के महल के कैद में है। पवन देव ने उसे समुद्र पार पहुंचा दिया। रूहाना ने वहां अपने पति को पहचाना। दोनों ने चाल चली। एक दिन कुलशौद ने रूहाना से कहा, आज मुझे इंसानी मांस चाहिए वरना तुम्हें खा जाऊंगा। रूहाना रोने लगी। तब उसके पति ने जंगल से मरे हुए जानवर का मांस पकाकर दे दिया। अगले दिन उन्होंने एक और योजना बनाई। कुलशौद को धोखा से एक लोहे के ताबूत में बंद कर आग लगा दी। राक्षस जलकर राख हो गया। अब दोनों अपने महल लौटे। शराब टूट गया और राक्षस हमेशा के लिए इंसान बन गया। वो खुशी खुशी जीने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी?